ऐसा यहां कौन कौन बैठा जो कभी मरेगा नहीं? हाथ उठाओ। खड़ी हो जाओ माता जी, माता जी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो, खड़ी हो, हाँ 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 खड़ी हो, खड़ी हो। ले आओ। एक तो ये माता जी हैं, ये मरेंगी नहीं। पहले बूढ़ी माता जी जो हाथ जोड़े खड़ी, उनको दिखाओ। ये वो माता जी हैं जिनने कहा कि हमें अमृत ले आओ। आप हुलिया देख लो पहले इनका। माता जी जब देवासुर संग्राम हुआ था तब अमृत पी लिया था क्या? हाओ, वो तो इशारा कर रही। हाओ, आज तो गजब ही हो गया। लो अमृत पीने वाले भी कथा सुनने आते। वाह माता जी, अच्छे दर्शन। अच्छा माता जी तुमने भी अमृत पिया है? तो फिर हाथ खड़ा क्यों किया था? बैठ जाओ। जो अमृत पी चुका हो वो खड़ा रहे। ये माता जी अभी भी खड़ी। कथा पी रही। वाह वाह होशियार माता, वाह वाह वाह। कहां की हो? यही मध्य प्रदेश की? छतारी? एटा? आगे आओ, हमें नहीं सुनाई दे रहा। एटा, यूपी एटा? वाह माता, तो वहां अमृत पीने वाले लोग रहते हैं। वाह, जय हो माता। बैठो बैठो। राजा परीक्षित जी को श्राप लगा कि 7वें दिन मृत्यु होगी। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? जिसे 7वें दिन मरना है उसे क्या करना चाहिए? आहा। संतों ने अलग अलग उपाय बताए। वैसे ये प्रश्न हम सबका है, क्योंकि मृत्यु तो हम सबकी निश्चित है, हम सबको मरना है और 7वें दिन ही निश्चित है। मंगलवार मरें, बुधवार मरें, गुरुवार मरें या शुक्रवार मरें या शनिवार मरें या रविवार, 7 दिन के अंदर ही मरना है। तो दूसरा वाला प्रश्न भी अपना है, तो क्या करना चाहिए? ये बात सुखदेव, ये बात संतों से परीक्षित जी ने पूछी। तो संतों ने उपाय बताया। किसी ने कहा जप करो, किसी ने तप करो, कहा तप करो, किसी ने कहा कि यज्ञ करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा भजन करो, पर एक मत नहीं मिला। ये चिंता में परीक्षित जी बैठे ही थे कि तब तक व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज, आहा, जिनकी दिव्य आभा है, चेहरा एकदम चमक रहा, अंग पर कोई वस्त्र ही नहीं, बढ़िया जटाएं लटक रही, अवधूत भेष में सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जैसे ही सुखदेव जी आए तो सब ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जो बैठे हुए थे खड़े हो गए। तो राजा परीक्षित जी ने सोचा बड़े बड़े महात्मा छोटे से बच्चा को खड़ा हो गए, दिखने में जरूर छोटा है पर जरूर ये खोटा है। हाँ, छोटे जरूर है पर खोटे हैं, लगता है कोई बहुत बड़े हैं। तो सब महात्मा नमस्कार करने लगे। तो सुखदेव जी तो चले ही आ रहे, राजा परीक्षित जी चरणों में गिर गए। महाराज की जय हो भगवान, जय हो प्रभु, अच्छे दर्शन भय। महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हम धन्य हो गए आपके दर्शन पाकर। हाँ पूछो। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा। महाराज आपसे हम कुछ बात जानना चाहते हैं। आप योगियों के योगी हैं, योगियों के भी परम गुरु हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। सुखदेव जी बोले पूछो। तो राजा परीक्षित जी बोले महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
आहा, क्या बढ़िया प्रश्न है। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और लो, मरना तो हमको भी है और तुमको भी। पर कई लोग हमारे पास आते हैं 80-80 साल के, महाराज ऐसी भभूति दे दो कि हम मरे ना, मरे ना, ऐसी भभूति दे दो। तो हमें बड़ी हंसी आती। अरे भाई, हम मरे ना, ऐसी भभूति होती तो सबसे पहले हम ही ना खा लेते। जो भभूति देने वाला है उसे खुद निपटना है। बोलो सीताराम, बोलो बोलो, जोर से बोलो। लेकिन प्रश्न बड़ा प्यारा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अच्छा, हाँ, दूसरी बात, जीवन में क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, ये भी बताओ। और तीसरी बात, किसका भजन करें और किसका नहीं करें। महाराज चौथी बात बताओ, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। परीक्षित जी प्रश्न पूछ ही रहे। सुखदेव जी बोले, भैया न बैठने को पूछा, न पानी को पूछा, न आसन दी, न कुछ। हम खड़े तुम बैठे और सीधे प्रश्नों पर प्रश्न कर रहे हो। एक प्रश्न हो तो जल्दी जल्दी उत्तर दे दे, इतने प्रश्न कर रखे, भैया बैठ तो जाने दे। राजा परीक्षित जी बोले, महाराज हमें पता है आप जैसे महात्मा चलते फिरते रहते हैं, बहता पानी चलता जोगी। एक दूध गाय धोने वाली घड़ी से ज्यादा, एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, जल्दी चले जाते हो। और कहीं ऐसा ना हो आप चले जाओ, हमें उत्तर ही ना मिले, लफड़ा हो जाएगा महाराज। और देखो साधु ऐसे ही होना चाहिए। साधु एक जगह टिक जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। साधु भी चलते रहना चाहिए, पानी भी जैसे चलता रहता है। अच्छा, बड़े अच्छे प्रश्न पूछे। चलो बैठो। परीक्षित जी बैठ गए, सब संत महात्मा बैठ गए। अब सुखदेव जी महाराज उत्तर देने लगे। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोक हितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। आहा, बहुत सुंदर प्रश्न पूछे। वाह वाह। देखो, अंदर जो भरा होगा बाहर वही आएगा। तो पहला अक्षर जो निकला सुखदेव जी के मुख से वो वाह निकला। क्या निकला? वाह। और जो ये वाह है वो कोई साधारण ही नहीं है, वाकार ब्रह्म का बीज है। वाकार ब्रह्म का बीज है। तो ब्रह्म शब्द ही पहले मुख से निकला। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। सब बैठ करके कथा सुनने लगे। अब सुखदेव जी बढ़िया बढ़िया उत्तर देने लगे। परीक्षित जी पूछते जा रहे, सुखदेव जी उत्तर देते जा रहे। इसी का नाम भागवत है। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, अब प्रश्न क्या था? मरने वाले प्राणी का धर्म क्या है? राजन, मरने वाले प्राणी का धर्म है आत्म मुक्ति। क्या? बोलो 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 बोलो। अपनी मुक्ति करना ही मनुष्य का, मरने वाले प्राणी का धर्म है। तो यहां जितने लोग बैठे हैं वो सब मरेंगे और तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे। अब तुम अपने आप से पूछो, क्या आपने आत्म मुक्ति का कोई उपाय किया? हम नहीं कर पाए, बाद में कर लेंगे। कब? गुरुजी बस लड़का की शादी हो जाए, बहू आ जाए तो काम धाम देखेगी, लड़का अपना काम देखेगा, फिर बाबा ही तो बनना है, भजन करना है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो लो, लड़का की शादी हो गई, बहू आ गई, अब बाबा बनो। गुरुजी बहू तो आ गई, थोड़ा मन में था नाती पोता का मुंह देख ले, फिर बाबा बन जाए। हाँ हाँ ठीक है चलो। अब बेटा को भी बेटा हो गया, अब तो वो भी कहने लगा, बड़ा हो गया, बाबा 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 बाबा, अब तो बाबा बन जा। अब तो बेटा का बेटा भी बाबा कह रहा। गुरुजी बड़ी दुविधा में है। क्या? बेटा का बेटा गोद में बैठता है, डांडी पकड़ता, बाबा बाबा बाबा, लेकिन तब तक बेटी का बेटा आ जाता और वो गोद में बैठ के कहता नाना 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 नाना। अब समझ नहीं आ रहा किसकी माने। ठटरी के बरे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो मरने वाले प्राणी का धर्म है आत्म मुक्ति। क्या मुक्ति? अरे बोलो, आत्मा की मुक्ति। तो भैया आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? सुखदेव जी से पूछा परीक्षित जी ने। तो बोले 4 अभ्यास करो। कितने? बोलो कौन कौन? जितासनो जितश्वासो
जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपो रूपे मनः संधारे धिया। सुनो 4 बातें। पहला, जितासनो, आसन को जीतो, बैठने की आदत डालो भगवान की कथा में, भगवान की भजन में। वरना भैया सबकी एक हालत है क्या, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। भैया कुछ लोग होते हैं भजन करन में आलसी होते, भोजन में तैयार होते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। किसी को भगवान की कथा सुनो, हमको तो नींद आती है। हाँ, नींद आती है। तो भजन करने में नींद आती है, भोजन करने में मजा आ जाता है। रबड़ी मिल जाए, पनीर की सब्जी हो, क्या कहना, रसमलाई, आनंद आ जाता है। अरे वाह, ऐसे भोजन करने में जैसे आनंद आता, भजन में नहीं आता। हमारा तो सिर दर्द कर रहा है, ठटरी के बरे। भजन में सिर दर्द कर रहा है, भोजन में सिर दर्द नहीं करता। अच्छा, आदमी की एक आदत और विचित्र है, उल्टी सीधी बात करवा लो, नींद नहीं आई। मन की आदत, उल्टी सीधी बात करवा लो, नींद नहीं आएगी। फिल्म दिखवा लो, नींद नहीं आएगी। उनसे कहो कथा देख लो, अरे आंखें दर्द कर रही। वाह, मन बड़ा विचित्र। अच्छा, कथा के बीच में नींद क्यों आती? जो भीतर पाप है उन्हें खुजली होती। इसलिए तुम कथा में, हमने कई लोग बैठे बैठे देखे, या तो बीच बीच में वो मोबाइल चलाते हैं, या बीच बीच में वीडियो बनाने लगे। हाँ, सेल्फी ले ले। ज्यादा फ्री हुए कथा में तो कहा सामने वाले की चोटी तानने लगे, कपड़े ही तानने लगे, चोटी तानने लगे। अच्छा, कई लोग हमने कथा में ऐसे देखे, वो कथा में तो बैठते हैं पर टेंशन चप्पलों की, हेरा ना जाए, चली ना जाए, कोई ले ना जाए। मन में लगा ही रहता कुछ ना कुछ मन में लगता। अच्छा, मन में कुछ ना कुछ लगता पर मन नहीं लगता। मन में कुछ ना कुछ लगता, मन नहीं लगता। भैया, मन में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। यदि मन भी भगवान के चरणों में लगा रहे तो क्या कहना है? मन भगवान के चरणों में। तो 4 बातों का अभ्यास करो। सुखदेव जी बोले, जितासनो, आसन को जीतो। दूसरा, जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। आहा, अब महाराज श्वास को कैसे जीते? श्वास पर ध्यान दो। भीतर जाए राम, बाहर आए राम। करो करो करो, राम 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 राम। ज्यादा मत लो, जितनी लेनी चाहिए उतनी लो। राम 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 राम